जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप सभी भाई बहन जो मेरे परिवार बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन से जुड़े हुए हैं, उनकी खास रिक्वेस्ट के ऊपर, उनकी खास डिमांड के ऊपर ये वीडियो, ये लेक्चर मैं बनाने जा रहा हूं। जिसका क्या इसके अंदर हम करने जा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर क्या समझने जा रहे हैं, ये आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सीईटी का जो सिलेबस है उसको हम कैसे पूरा करें, क्या हमारा टाइम टेबल हो, क्या हमारी स्ट्रेटेजी हो और हम कहाँ से पढ़ें। ये सारी चीज़ें आपके पास में सीईटी का सिलेबस कम्प्लीटली आपके पास में आ चुका होगा। और जिसके भी पास में नहीं आया है, अपना टेलीग्राम चैनल बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर इसका पूरा सिलेबस है, ग्रेजुएट लेवल और 12th लेवल दोनों का ही मैं वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप उसमें से एक बार फिर से देख कर आप समझ सकते हैं कि मेरे टाइम इसमें सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सीईटी का जो सिलेबस है, ये वैकेंसी एक है, एंट्रेंस आपका एग्जाम है। लेकिन इसकी अगर आप तैयारी करेंगे तो राजस्थान का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप चाहे सीईटी के अंदर हो चाहे सीईटी के अंदर नहीं हो, आप नहीं निकाल पाए। भले ही आप इसको अच्छे नज़रिए से नहीं देख रहे हो सीईटी को, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप सीईटी की तैयारी करेंगे तो ये सीईटी की तैयारी, चाहे वो आपका सीईटी के अंदर एग्जाम हो या नहीं हो, इसके अंदर हो वो वैकेंसी, चाहे नहीं हो चाहे बाहर हो, सभी के अंदर आपकी एक ही तैयारी से सारी सब्जेक्ट की और सारे जो आपकी वैकेंसी है उनकी सब की तैयारी हो जाएगी। ये मैं आपको बताना चाहूँगा और आपको ये दिमाग में भी बिठाना चाहिए और आपको समझना भी चाहिए और आप इसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि सीईटी का जो सिलेबस है उसके अंदर आपका एक भी सब्जेक्ट है वो पीछे नहीं छूटा है। खाली ओनली फॉर अगर हम देखें तो एक संस्कृत को छोड़कर आपका कोई भी सब्जेक्ट है वो नहीं छूटा है। सीईटी के अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड है। और राजस्थान की कोई भी ऐसी वैकेंसी हो, चाहे इंडिया लेवल की वैकेंसी हो, जिसके अंदर ये सारे सब्जेक्ट, किसी के अंदर 2 इसमें से पोर्शन आते हैं, किसी के अंदर 3 आते हैं, किसी के अंदर ये सारे के सारे आते हैं, किसी में 5 आते हैं। और अगर आप सारे सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका कोई भी फॉर्म फिलअप किया हुआ हो, वो फॉर्म आप हैं जो पास कर लेंगे, वो पेपर आप पास कर लेंगे। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, सीईटी का पेपर पास करने के लिए आपके पास में सिलेबस बहुत ज़्यादा है। भले ही उसका लेवल ज़्यादा नहीं हो, लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो पूरा सिलेबस आपको कवर करना ज़रूरी है। और अगर आप इसको ये सोच के अगर नहीं करें, आप ये सोच के करें कि मुझे जो नौकरी आगे जो मेरे वैकेंसी आएगी उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, सीईटी की नहीं, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आप बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि आप क्या करें, मैंने शुरू से बताया है, मेरी खुद की स्ट्रेटेजी यही रही है और जो भी मेरे से जुड़े हुए मैं उनको सभी को यही बताता हूं कि आप किसी एक पार्टिकुलर रिक्रूटमेंट या पार्टिकुलर वैकेंसी की तैयारी नहीं करके आप सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। मैं ये सीईटी लागू होने से पहले भी आप लोगों को बोल रहा था, और जो इसके ऊपर अमल किया और जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया और इसके आधार पर स्ट्रेटेजी बनाकर तैयारी करना शुरू किया, वो अभी सीईटी का आधा सिलेबस बिना सीईटी के लागू हुए ही पहले ही कंप्लीट कर चुके होंगे। दोस्तों, आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी करें, सब्जेक्ट की तैयारी करें। जितने भी सब्जेक्ट हैं आप उनको अलग अलग टाइम के अंदर डिवाइड कर लीजिए। आपके पास में सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि आपके माइंड पर कोई वर्कलोड नहीं है, नहीं किसी प्रकार का आपके माइंड के ऊपर प्रेशर है। आपके पास में 24 घंटे हैं। आप कम से कम 24 घंटे में से 10-12 घंटे का आप टाइम टेबल बनाइए, कम से कम मिनिमम, तब जाके आपका सिलेबस कवर होगा। और मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, आप सीईटी की तैयारी करते समय आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी तो करेंगे ही, उसके बाद में 10-12 घंटे का आप समय इसके लिए निकालेंगे। 10-12 घंटे की आप टाइम टेबल बनाएंगे। 10-12 घंटे के टाइम टेबल के अंदर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा। स्ट्रेटेजी के अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, आप मेरे एक एक वर्ड पे ऊपर ही ध्यान रखना। आप मेरा एक एक वर्ड है वो ध्यान से सुनना। दोस्तों, स्ट्रेटेजी के अंदर हमें क्या रखना है, मैंने पहले भी बताया, अभी भी मैं बताने जा रहा हूँ कि आप एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उसके बाद में आप दूसरे सब्जेक्ट को, ये कंप्लीट होने के बाद आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करें। जहाँ तक हो सके कोशिश करें कि ऐसा नहीं करें। आप सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको आप 2-2 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, जितना भी आप उसके अंदर कवर कर सकें। कोई सब्जेक्ट आपका ज़्यादा अच्छा है तो उसको कम करके, जो ज़्यादा वीक है उसको ज़्यादा समय बढ़ाकर आप इसी हिसाब से पूरे 10-12 घंटे को डिवाइड कीजिए, जिसके अंदर एक दिन के अंदर आपके सारे के सारे सब्जेक्ट है वो कवर हो जाए। आपको एक दिन के अंदर सारे सब्जेक्ट कवर करना है।
10-12 घंटे के अंदर, चाहे उनको आधा घंटा मिले, चाहे 1 घंटा मिले, चाहे 2 घंटा मिले। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट के बीच के अंदर आपका गैप नहीं होगा। अगर आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ने बैठे, अगर आपका वो 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट हुआ एक सब्जेक्ट, या 1 महीने के अंदर कंप्लीट हुआ, तो दूसरा सब्जेक्ट आपने वापस शुरू किया लेना, तो उसको भी 1 महीने लग गया। ऐसे मान लो अगर 8 सब्जेक्ट हुए तो आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ने में 8 महीने लगे, और पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसको पढ़े हुए आपको कितना महीना हो गया? 7 महीना। और 7 महीने पहले कोई भी चीज़ पढ़ी हुई जिसको बीच में हमने कभी देखा ही नहीं, हमने कभी हाथ ही नहीं लगाया, तो वो पढ़ा हुआ हमारा नहीं पढ़े हुए के बराबर है। अगर आप डेली उस सब्जेक्ट से टच में हैं, चाहे भले ही आप 1 घंटा हो चाहे 2 घंटा हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा कारगर है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सारे सब्जेक्ट को डिवाइड करके पूरे 10-12 घंटे के अंदर सारे सब्जेक्ट कवर करें। उसके बाद में आपको अभी से ही आपको संडे के दिन आपको 2 या 3 क्विज या टेस्ट मॉडल पेपर आपको अभी से ही निकालना है। इसके अंदर आपकी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। संडे को आपको टाइम टेबल आपका बनाया अनुसार आपको क्या करना है, आपको टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, क्विज ये निकालना है। बाकी सैटरडे तक आपको पढ़ाई करना है। डेली आपको 1-1, 2-2 घंटा जो आप डिवाइड कर पाएँ सारे सब्जेक्ट को डिवाइड करना है। 10-12 घंटे का टाइम टेबल बनाना है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हो सके तो संडे को आप क्विज देने के बाद, टेस्ट देने के बाद में आपने जो भी सप्ताह में पढ़ा है उसमें जो भी आपने अंडरलाइन की है उसको आप एक बार रिवाइज कर लें, उसको एक बार आप सरसरी तौर पर देख लें, तो उससे आपका वो क्या होगा, बेप मेमोरी के अंदर चला जाएगा। आपको ज़्यादा वो इफेक्टिव रहेगा, आपको ज़्यादा याद रहेगा। ये आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, ये तरीका आपको यहाँ पर अपनाना है। उसके बाद में आप मॉडल टेस्ट पेपर भी करेंगे, सैटरडे तक पढ़ाई करेंगे। हर सब्जेक्ट को आप टाइम टेबल बनाकर 10-12 घंटे के अंदर आप तैयारी करेंगे। इसके बाद में आप ये सोच रहे हैं, आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर हम पढ़े कैसे, पढ़े कहाँ से? दोस्तों मैं बताऊं, सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, बुक चाहे कोई भी हो, सारी बुकें अच्छी होती है। आप एक ही बुक से पढ़ें। आप, मैंने पहले भी बताया, आप 100 बुक पढ़ने की बजाय एक बुक को आप 100 बार पढ़ें, तो आपको ज़्यादा वो अच्छा रहेगा। नोट्स आप खुद के बनाएं तो सबसे बेटर रहेगा। आप उसको नोट्स लिखने के बजाय अगर आप लिखना चाहे तो लिखें, अगर नहीं लिखना चाहे तो आप उसी के अंदर आप अंडरलाइन करें, उसको आप रगड़ रगड़ के उसके अंदर आप लाइन बना दे पूरा कि मुझे इस पैराग्राफ के अंदर ये लाइन तो याद करना ही है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वैसे करेंगे तो आपको टाइम बचेगा और आप दोबारा जब भी देखेंगे तो वो हाईलाइट रहेगा, तो आप तुरंत आपकी नज़र उसी पे जाएगी और संडे के दिन आप उसको एक बार सरसरी तौर पर आप देख लेंगे। अब मैं आपको सब्जेक्ट बुक का बता रहा था, बुक आपको कहाँ से पढ़ना है। दोस्तों ज़्यादातर आप कोशिश करें कि आप एक एजुकेटर के साथ में और आप एक सब्जेक्ट रखें। आप एजुकेटर को और सब्जेक्ट को दोनों को साथ में लेकर चले, दोनों को साथ में पढ़ें। आप बुक से पढ़ें, बुक के अंदर आपको जो भी समझ में नहीं आया तो आप एक पार्टिकुलर, कोई भी आपका टीचर हो, कोई भी आपका एजुकेटर हो, उससे आप उस टॉपिक को क्लियर कर लें। उस टॉपिक को आप वहाँ से क्लियर कर लें तो आपका वो सब्जेक्ट का वो पार्ट या वो पोर्शन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बुक आपको कोई भी हो, मैं बता रहा हूँ, कोई भी बुक आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारी बुकें अच्छी है, सारी बुकें अच्छी है। इंडिया का पोर्शन है उसके लिए आप लूसेंट की बुक ले लीजिए, सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप कोई भी बुक ले लीजिए जिसके अंदर आपका सारा पोर्शन कवर हो, ऐसी कोई भी बुक ले, अच्छा है। उस बुक से पढ़ें। उस बुक के अंदर आपको जो भी समझ में नहीं आया, आप उस सब्जेक्ट के जो भी एजुकेटर या टीचर है उससे आप उस पोर्शन को, चाहे ऑनलाइन मोड हो चाहे ऑफलाइन मोड हो, आप वहाँ से क्लियर कर लें। ये आपका पढ़ने का तरीका होना चाहिए। उसके बाद में हमारा तीसरा पॉइंट क्या था? पहला था कि हमें कहाँ से पढ़ें, और दूसरा था हमें स्ट्रेटेजी क्या बनानी चाहिए, क्या नहीं बनानी चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे नहीं पढ़ना चाहिए, सारा सिलेबस हमें कैसे कवर करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को लगभग बता दी है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में भी आई होगी। इस तरह से आप अगर अपना सिलेबस कवर करते जाएंगे सब्जेक्ट वाइज और सभी को पार्ट के अंदर डिवाइड करके, फिर बुक और एजुकेटर को साथ में रखकर अगर आप तैयारी करेंगे तो आप एक बेहतरीन तैयारी के साथ में उभरेंगे और आपका जो भी पेपर है उसके अंदर आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आप पेपर को पास कर लेंगे और आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। और आगे आने वाली जो भी वैकेंसी है उसके अंदर भी ये सीईटी का पढ़ा हुआ उसके अंदर भी आपका बिल्कुल अच्छा रहेगा, बिल्कुल उसके अंदर आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा भी अगर आपको सीईटी के तैयारी से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की और कोई परेशानी हो रही है तो आप अपना टेलीग्राम चैनल BL एजुकेशन मोटिवेशन ज्वाइन कर लीजिए, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके मुझे बताइए कि सर इसके अंदर ये चीज़ छूट गई जो हमें समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उसके ऊपर भी लेक्चर बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा, आप तक पहुंचा दूंगा, या कमेंट का जवाब देके भी आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। या टेलीग्राम चैनल, अपना इंस्टाग्राम ID जिस पे भी आप करेंगे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वहाँ पर आपका सॉर्ट आउट कर सकूँ। तो आप इसी हिसाब से तैयारी कीजिए। बाकी समय समय पर जो भी हमें स्ट्रेटेजी चेंज करना है, बदलाव करना है, जो भी इम्प्लीमेंट करना है वो मैं आपको बताता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए। हम
उस ऊंचाई तक जरूर पहुंचेंगे जो हमने सपने सजोए हैं, जो हमने टारगेट डिसाइड किया है। जय हिंद, जय भारत।